अमेरिका आखिरकार अपनी मनमानी में कामयाब हुआ है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो का अपहरण कराया। अब न्यूयॉर्क की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जिसमें मादुरो ने खुद पर लगे हुए इन तमाम आरोपों को गलत बताया है। खुद को वेनेजुएला का अभी भी राष्ट्रपति होने का दावा किया है। सुनवाई के बाद से मादुरो को डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया है। तो उधर वेनेजुएला के डेल्सी रोड्रिगेज ने उनकी अगुवाई में अंतरिम सरकार बना ली है। जिस वेनेजुएला के शहर काराकास में 3 दिसंबर को अमेरिका ने हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी के साथ अगवा कर लिया था, उसी काराकास के आसमान में ड्रोन के नजर आते ही गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ रही थी। काराकास के सुरक्षा बलों का कहना है मिराफ्लोरेस पैलेस पर कोई सीधा हमला नहीं हुआ था, लेकिन आसमान में ड्रोन नजर आने के बाद सुरक्षा कारणों से गोलीबारी की गई थी। ड्रोन की पहचान और उसकी मंशा की जांच चल रही है। दरअसल ट्रंप ने अपने पड़ोस के कमजोर मुल्क के साथ जो सलूक किया है, उस हरकत पर 3 जगहों पर असर दिख रहा है। अमेरिका में मादुरो के खिलाफ सुनवाई शुरू हो चुकी है। वेनेजुएला में नई सरकार बन चुकी है और यूएन में ट्रंप के नाम पर लानतें भेजी जा रही हैं। आखिरकार मादुरो को हटाकर ट्रंप ने डेल्सी रोड्रिगेज की अगुवाई में वेनेजुएला की अंतरिम सरकार बना दी। 56 साल की लेबर एडवोकेट और मादुरो की तेल मंत्री रह चुकी डेल्सी ने ह्यूगो चावेज के नाम की कसम खाते हुए मादुरो और सिलिया के अपहरण किए जाने का दर्द भी जताया। वेनेजुएला में जब नई सरकार बन रही थी तो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हेलीकॉप्टर के जरिए ब्रुकलिन डिटेंशन सेंटर से न्यूयॉर्क की अदालत पहुंचाया जा रहा था। हाथों में हथकड़ी और सुरक्षा घेरे के बीच निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की उस अदालत में पहुंचाया गया, जहां मादुरो के ऊपर अमेरिका ने 4 गुनाहों के आरोप में सुनवाई शुरू की। मादुरो ने न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में नार्को टेररिज्म, कोकीन आयात की साजिश, मशीन गन रखने और खतरनाक डिवाइस रखने के 4 आरोप लगाए गए। मादुरो की पत्नी सिलिया पर भी नार्को टेरर के आरोप लगाए गए। अमेरिकी अदालत में पेशी के दौरान मादुरो और उसकी पत्नी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया और खबर है कि जज एल्विन हेलरस्टीन ने मादुरो से उनकी पहचान के लिए नाम पूछा तो मादुरो ने कहा, मैं अब भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूँ। मुझे वेनेजुएला के काराकास में मेरे घर से अगवा किया गया है। मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं एक शरीफ आदमी हूँ। मादुरो को बीच में टोकते हुए जज ने आगे की कार्रवाई शुरू की और सुनवाई की अगली तारीख 17 मार्च को रख दी गई और मादुरो को वापस डिटेंशन सेंटर को भेज दिया गया। मादुरो तो अमेरिका के कब्जे में है, लेकिन ट्रंप ने जिन आरोपों में मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ा है, उन्हीं आरोपों का आरोपी मादुरो के बेटे और द प्रिंस के नाम से मशहूर गुएरा ने अमेरिकी मंसूबों को चुनौती दी है। इस बीच वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद कहीं खुशी कहीं गम के हालात नजर आ रहे हैं। अंतरिम सरकार में शामिल ज्यादातर लोग मादुरो के समर्थक दल के ही हैं, लेकिन मादुरो के विरोधी पक्ष के लोग उनके पकड़े जाने को लेकर जेल से लेकर अदालत के बाहर तक जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने ड्रग कार्टेल का हिस्सा बताकर अगवा कर लिया और अब अमेरिका में अदालत सुनवाई का दिखावा किया जा रहा है, जबकि अमेरिका में ही विपक्ष ट्रंप की इन हरकतों की आलोचना कर रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों का विरोध और मादुरो के अपहरण के पीछे की साजिशों पर सवाल अमेरिका के भीतर भी उठ रहे हैं और अमेरिका के बाहर भी। अमेरिका में डेमोक्रेट्स नेता लगातार ट्रंप की इन करतूतों की आलोचना कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस में दुनिया भर के देश अमेरिका की इस जोर, इस जबरदस्ती, इस सामंतशाही व्यवहार की निंदा कर रहे हैं। मादुरो के अपहरण के बाद से कोलंबिया से लेकर रूस और चीन तक की अपील पर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की बैठक सोमवार को बुलाई गई थी। इस बैठक में ज्यादातर देशों ने एक सुर में कहा कि ट्रंप ने वेनेजुएला में एक सैन्य कार्रवाई की और राष्ट्रपति को अगवा किया है, जिसे किसी भी संप्रभु देश में सैन्य कार्रवाई और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है। वेनेजुएला के पड़ोसी कोलंबिया से लेकर रूस और चीन तक ने ट्रंप के व्यवहार और मादुरो के अपहरण को यूएन के नियमों के कानूनों का एक खुला उल्लंघन करार दिया है। तो वहीं अमेरिका में ट्रंप की हरकतों को जायज ठहराने की भरपूर कोशिशें चल रही हैं। मादुरो को उनके पकड़े जाने के बाद से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मनाए जाने वाले जश्न की मिसाल दी जा रही है। रिपब्लिकन नेता यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मादुरो तो अपराधी हैं
और उन्हें अमेरिका की अदालत में सजा मिलनी चाहिए, जबकि अमेरिकी डेमोक्रेट्स ट्रंप के इस रवैये को दूसरे राष्ट्र के खिलाफ एक खुली सैन्य कार्रवाई करार दे रहे हैं। अब बात ईरान की। वेनेजुएला में तो अमेरिका ने तेल के लिए खेल कर डाला। ईरान में न्यूक्लियर डील के नाम पर एक और खेल हो रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझते जूझते ईरान में आर्थिक बदहाली के खिलाफ जनाक्रोश पैदा करने की जो शुरुआत हुई है वो सुलगती जा रही है। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से जारी प्रदर्शनों में अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है और ईरान की सरकार ने 1200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन असंतोष की आग यूं ही बुझती नजर नहीं आ रही है, जलती दिख रही है। ऊपर से ट्रंप ने ईरान में तेजी से बदल रहे हालात को लेकर जो धमकी दी है उसे लेकर ईरान के ऊपर खतरा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5 जनवरी को फ्लोरिडा से वॉशिंगटन लौटते समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विमान में पत्रकारों से जो बातचीत की थी उसमें ईरान को लेकर भी एक सवाल पूछा गया था। तब ट्रंप ने सीधी चेतावनी देते हुए कहा था कि हम इस पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। अगर वो पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स उन्हें बहुत बुरी तरह से मारेगा। दरअसल 4 जनवरी को खबर यह आई थी कि ईरान के अस्फहान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिसमें कई प्रदर्शनकारी मारे गए और इसी सवाल पर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। वैसे ईरान को धमकी इजराइल की ओर से भी लगातार मिल रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने अगर इजराइल पर हमले की सोची भी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा।